स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैक्स लो वाली पे। दोस्तों आपको जैसा पता ही होगा कि अभी इनकम टैक्स पोर्टल की ना बड़ी बुरी हालत चल रही है। कोई भी आईटीआर फाइल करने जाता है अपने आप लॉग आउट हो जाता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या इनकम टैक्स पोर्टल पे प्रॉब्लम्स आ रही है और उसके सोल्यूशंस क्या क्या है। दूसरा, क्या इनकी प्रॉब्लम के चलते हुए क्या हमारी डेट एक्सटेंशन आने वाली है इनकम टैक्स रिटर्न की। तो आज के वीडियो में हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लो, एक न्यूज आई थी अभी रिसेंट में कि एक दिल्ली में एक आदमी था, उन्होंने क्या किया, 50,000 रुपए की फीस थी, कोई आ रही थी इनकम टैक्स के डिस्प्यूट की, जो कि 1 रुपए में सॉल्व करी। तो देखो, अगर इनकम टैक्स पोर्टल की यही हालत रही ना तो यही होने वाला है आगे के केसेस में कि लोग ना बेचारे फाइल कर दे रहे हैं, जो जैसे मिल रहा है कर दो फटाफट से फाइल। तो देखो, सबसे पहला है हमारा लेट्स गेट स्टार्टेड प्रॉब्लम। तो अभी ये क्या आ रहा है ना, डिसेबल आ रहा है। इससे पहले हम दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, आईटीआर फॉर्म नॉट विजिबल। अब क्या हो रहा है, एक बार पोर्टल पे चलते हैं। तो देखिए हमारे पोर्टल पे क्या हो रहा है कि हमारे को जो इनकम टैक्स का फॉर्म्स है ना वो हमारे को नहीं दिख रहे हैं। कई लोगों के साथ क्या हो रहा है, जो यहाँ पे आईटीआर 1 फॉर्म है और आईटीआर ये 4 फॉर्म है ना, ये आपको दिख ही नहीं रहे हैं। अब ये किस रीजन से हो रहा है, आप देखिए, ये रीजन इसका ये है कि कई लोगों पे ना आईटीआर 1 है जो एप्लीकेबल नहीं है, कि आईटीआर 2 एप्लीकेबल है, आईटीआर 3। अब हो क्या रहा है, वो लोग ना क्या कर रहे हैं, फॉर्म 16 के बेसिस पे अपनी आईटीआर को फाइल कर दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अपनी आईटीआर को फाइल करने से पहले सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आपकी जो एआईएस स्टेटमेंट है और आपका 26AS है उसमें आपको क्या क्या डिटेल्स दी है। तो वो आप चेक करेंगे। एक तो 26AS में पहले सबसे पहले चेक करो और अपनी एआईएस स्टेटमेंट चेक करो, उसके बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करो। इसीलिए ना काफी जगह ना ये फॉर्म्स डिसेबल दिख रहे हैं। तो अब दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा दिक्कत ये आ रही है कि जो लेट्स गेट स्टार्टेड है ना वो आपको विजिबल नहीं हो रहा है। तो देखिए, लेट्स गेट स्टार्टेड है ना, यहाँ पर डिसेबल दिखा रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर कई लोगों को ये बटन एक्टिव ही नहीं दिखा रहा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है जिस भी ब्राउजर में अपने आईटीआर को फाइल कर रहे हो, ठीक है। एक तो या तो आप अपना ब्राउजर चेंज कर लेना, जैसे अभी क्रोम में कर रहे हो तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में कर लेना, ठीक है, या फिर आप उसमें कर लेना, मोजिला जो सॉफ्टवेयर है, वैसे उसमें कम यूज होता है, आप इसमें करके देखना, आप हो जाएगा इससे, ठीक है। नहीं तो दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे 3 डॉट पे आपको जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री में जाएंगे, आपको क्या करना है, क्लियर करनी है पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है ना, डिलीट कर देना ऑल टाइम। यहाँ पे ऑल टाइम सेलेक्ट करना, सबको सेलेक्ट कर लेना, एडवांस में जाना, यहाँ पे भी सबको सेलेक्ट करना और यहाँ से पूरा का पूरा डिलीट कर देना। फिर से पूरा सिस्टम को रीसेट करना और आपका ये जो लेट्स गेट स्टार्टेड की प्रॉब्लम है ना वो रिजॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होती आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। फिर चलते हैं हम अगले एरर पे। देखो अब क्या हो रहा है, कई लोगों के साथ क्या हो रहा है, जो रीजन फॉर फाइलिंग आता है ना इनकम टैक्स रिटर्न में, या तो वो ऑटो सेलेक्ट आ जा रहा है या फिर वो डिसेबल ही हो जा रहा है। तो देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए हम यहाँ पर लेट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये होते हैं रीजंस कि आप अपने आईटीआर को क्यों फाइल कर रहे हो। अब जैसे हमारे केस में ये ऑटो सेलेक्ट आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको इस पे नहीं करना, जो भी एप्लीकेबल है वो चूज करो। जैसे हम सीधा अदर्स कर देंगे। लेकिन अगर किसी के में डिसेबल आ रहा है, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने का नहीं आ रहा, तो आप वही करेंगे, पहले अपनी आईटीआर से पहले ही कर लो, ब्राउज हिस्ट्री पूरी क्लियर कर दो और फिर अपनी आईटीआर फाइलिंग को स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एरर पे। अब देखो, अब काफी लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, डिडक्शंस है जो डिसेबल हो रही है। अब यहाँ पर देखो, हमारे जो टैक्स के है ना 2 रिजीम है, आपको पता होगा, ओल्ड और न्यू रिजीम, ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में करोगे तो आपकी जो ये डिडक्शंस है ना सबकी सब एक्टिव दिखेंगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको यहाँ पे सारी डिडक्शंस आपकी आएंगी। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में करोगे तो आपकी कोई डिडक्शन आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ एक डिडक्शन दिखेगी, जो कि आपका एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन जाता है उसकी डिडक्शन। अदरवाइज आपको कोई डिडक्शन नहीं दिखेगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको कौन से ऑप्शन में अपने आईटीआर को फाइल करना है। अगर न्यू टैक्स रिजीम में करना है तो इसे नो ही रहने देंगे और अपने आईटीआर को प्रोसेस करेंगे। तो देखिए अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं और अपने आईटीआर को प्रोसेस करते हैं तो वहां पर जो डिडक्शंस आ रही होंगी वो सारी डिसेबल हो जाएंगी, आपको कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं दिखेगी।
तो यहाँ हम डिडक्शन में अगर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है और हमें सिर्फ यही डिडक्शन दिखा रहा है और कोई डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। तो देखो यहाँ से हमने ओल्ड टैक्स रिजीम पे क्लिक किया है और अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो देखो डिडक्शन पे क्लिक किया, आपको सारे डिडक्शन यहाँ पर आ रही है, ATU, ATDD सारी इसने डिडक्शन यहाँ पे विजिबल कर दिया। ये और ये चेंज किसकी वजह से आया है? आपका सिर्फ टैक्स रिजीम की वजह से आया है ये चेंज। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट एरर पे। ये क्या है? होम लोन डिडक्शन। इसमें भी सेम केस है। तो देखिए अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं और आपकी जो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए होम लोन की डिडक्शन लेना चाहते हैं वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में होम लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड की डिडक्शन मिलेगी। फिर है आपका JSON फाइल एरर। काफी लोगों को JSON डाउनलोड करते हुए एरर आ रहा है या फिर अपलोड करते हुए एरर आ रहा है कि आपका जो पैन है वो मिसमैच है। अब पैन मिसमैच किस वजह से हो सकता है कि आपने जो इनकम टैक्स की प्रोफाइल बनाई थी जब आपका कुछ और नेम था, मतलब कुछ एरर था, आगे पीछे था। अगर आपने बाद में कुछ पैन में ठीक कराया होगा तो वो आपको पैन मिसमैच का एरर देगा। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि आप क्या करो कि अपनी प्रोफाइल में जाओ, अपने पैन डेटा को अपडेट करो और आपका पैन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये आप इस केस में कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम अगले एरर पे। तो कई लोगों को क्या आ रहा है कि हमारे ITR 3 और फॉर्म 4 फाइल करने में ना हमें दिक्कत आ रही है। वो कुछ करके मांग रहा है कि आपने फॉर्म जो 10IE है वो आपने फाइल नहीं किया है। तो देखो अभी क्या हुआ है, हमारा जो टैक्स रिजीम है ना वो 2 आए हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि ओल्ड टैक्स रिजीम आया और न्यू टैक्स रिजीम आया। अगर आप न्यू से ओल्ड में, ओल्ड से न्यू में जाना चाहते हो तो आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा स्पेसिफिकली फॉर 2 ITR 3 और ITR 4 के लिए आपको फॉर्म 10IEA फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो आपको ये एरर शो करेगा। तो अब क्या हो रहा है, काफी लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि जो आधार का OTP है ना उनको नहीं आ रहा, OTP रिसीव ही नहीं हो रहा जब वो अपनी E-वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं ITR की। इस केस में आपको क्या चेक करना है? तो देखो सबसे पहले आप अपने UIDAI की पोर्टल पे जाएंगे, आप चेक करेंगे कि यहाँ पे आपका आधार कोई लॉक तो नहीं है। क्या होता है ना, अगर आपका आधार लॉक्ड होगा ना तो आपके पास OTP नहीं आएगा, आपको उसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा फिर आपके पास OTP आएगा। ठीक है, अगर दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि अगर लॉक भी नहीं अनलॉक है फिर भी नहीं OTP आ रहा तो आप क्या करो, किसी और मोड के थ्रू कर लो। आप अपना नेट बैंकिंग के थ्रू कर लो या फिर अपना ATM कार्ड के थ्रू भी आप अपनी ITR को E-वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं होता ना तो आप अपना डिपार्टमेंट में ना सबमिट करो, उसकी कॉपी निकालो, ITR V आएगी आपके पास। जब आप अपनी ITR फाइल करोगे ना, E-वेरीफाई नहीं करोगे, ITR V की कॉपी आएगी, इसको CPC सेंटर बेंगलोर में भेज दो और अपना आपकी ITR फिर हो जाएगी। स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको इसको भेजना है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जाना है तो ऑलरेडी वीडियो डाले हुए आप वो जाके देख सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट एरर की। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कि इनवैलिड IFSC कोड की दिक्कत आ रही है रिफंड में। अब आपको क्या करना है, जो बैंक आपने अपना वैलिडेट किया हुआ है ना अपनी ITR में उसको हटाना है, रिमूव करना है, फिर से एक नया बैंक अकाउंट ऐड करना है, एलिजिबल फॉर रिफंड करना है, वैलिडेट करना है। फिर आपका जो रिफंड है उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी कि उसके बाद क्या करना है। ठीक है, तो देखिए यही सारे जो कॉमन एरर्स हैं जो लोगों को आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसके अलावा भी कोई और एरर आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, हम आपकी सहायता करेंगे, जरूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। दूसरा, अगर कोई भी ITR से रिलेटेड सर्विसेज या कंसल्टेंसी से लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो।